Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is revolution of the earth. The earth, while rotating on its axis, it also revolves around the sun. एक तो अर्थ रोटेट होती है ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉल्ड रोटेशन, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा. इट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ जो है ये रिवॉल्व होती है, चक्कर लगाती है अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द घूमती है. दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. जो अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, रिवॉल्व होती है, उस मूवमेंट को, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. अर्थ जो है ये सन के इर्द गिर्द घूमती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन ये घूमती है. द स्पीड ऑफ द अर्थ's रिवोल्यूशन इज अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकंड. अर्थ की स्पीड क्या होती है? इस सन के इर्द गिर्द घूमती है तो किस स्पीड में घूमती है? इसकी स्पीड जो होती है 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में अर्थ जो है ये घूमती है अराउंड द सन, रिवॉल्व होती है. द अर्थ टेक्स 365 days, 5 hours, 48 minutes and 56 seconds. That's about 365 1/4 days to complete one revolution around the sun. This is very important. Remember this. अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में? 365 days, 5 hours, 48 minutes and 56 seconds. That's about 365 1/4 days to complete one revolution around the sun. The time taken by the earth to go around the sun once is called year. तो इसको हम एक ईयर, 1 ईयर कहते हैं. जो 365 days, 5 hours, 48 minutes and 56 seconds कंप्लीट इसको लगते हैं वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, इसको हम ईयर कहते हैं. दस रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ. जो ये रेवोल्यूशन है इसको देखा हमने कितना टाइम लगता है, 365 days, 5 hours, 48 minutes and 56 seconds. तो इसको हम एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं. वी काउंट 360 days इन ए ईयर. हम जनरली क्या करते हैं, हम एक साल में देखते हैं 360 days हम काउंट करते हैं. द बैलेंस ऑफ 6 hours, जो बाकी 6 hours बचते हैं, 5 hours, 48 minutes and 56 seconds जो बचते हैं, हम कितने काउंट करते हैं? हम टोटल काउंट करते हैं एक ईयर में 365 days. लेकिन जो बाकी 5 hours, 48 minutes and 56 seconds, that's about 6 hours is computed to 1 extra day after every 4 year. जब चौथा साल आता है 6 + 6 + 6, तो जब चौथा साल आता है हम उसमें वो डे ऐड करते हैं, वो उसमें ऐड होता है. उस साल क्या होता है? फरवरी जो है ये 29 days का आता है. जो अदर 3 years होते हैं वहां पे जो फरवरी होता है वो 28 days का होता है. लेकिन जब 1 more एक्स्ट्रा डे ऐड होता है तो उस साल क्या होता है? फरवरी 29 days का आता है. तो उस साल जो ईयर होता है वो 366 days का होता है. आफ्टर एवरी 4 year, 4 साल के हर चौथा साल जो है उसमें उस दिन क्या होता है? फरवरी में और एक डे ऐड होता है. तो उस साल क्या होता है? 366 days होते हैं ईयर में, उसको हम लीप ईयर कहते हैं. एंड एक्स्ट्रा डे इन द मंथ ऑफ फरवरी, जो एवरी 4th year मंथ ऑफ फरवरी में 1 एक्स्ट्रा डे ऐड होता है, उसको हम लीप डे कहते हैं. जो एवरी 4th year 1 डे ऐड होता है तो उस साल क्या होता है? 366 days का एक साल होता है, तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं. और जो फरवरी में 1 डे ऐड होता है तो उस साल क्या होता है? 29 days का फरवरी आता है, उस डे को हम लीप डे कहते हैं. The path along which the earth revolves around the sun is called orbit, which is fixed. जिस पाथ से अर्थ रिवॉल्व होती है, घूमती है अराउंड द सन, वो एक फिक्स्ड पाथ है, उसको ऑर्बिट कहते हैं. द लेंथ ऑफ ऑर्बिट इज अबाउट 965 मिलियन किलोमीटर्स. ऑर्बिट की लेंथ कितनी है? 965 मिलियन किलोमीटर्स. द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज ओवल. ऑर्बिट जो है वो ओवल शेप्ड है.
आप फिगर 3.7 देख सकते हो, वहां पे आप अच्छी तरह से समझोगे कि जो ऑर्बिट है उसकी शेप किस तरह है, ओवल शेप्ड है। सिंस द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल, जो ऑर्बिट है वो है एलिप्टिकल ओवल शेप्ड, एंड द सन ऑक्युपाइज वन फोकस ऑफ द एलिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वेरीज थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि जो ऑर्बिट है वो है ओवल शेप्ड, दैट इज वाई जो अर्थ और सन है इसकी जो डिस्टेंस है ये वेरी होती है थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज ऑफ जो ऑर्बिट है ये ओवल शेप्ड है, एलिप्टिकल है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज मिनिमम, जब अर्थ और सन की डिस्टेंस मिनिमम होती है अबाउट 146 million kilometers. Remember, this is very important. When the distance between the sun and the earth is minimum about 146 million kilometers, the earth is said to in perihelion. उसको perihelion कहते हैं। जब distance between sun और earth minimum होती है तो उसको perihelion कहते हैं। peri means नियर एंड हिलस मीन्स सन। तो ये पोजीशन कब होती है? 4 जून को होती है, जब अर्थ और सन की डिस्टेंस मिनिमम होती है, ये 4 जून को होती है। रिमेम्बर दिस। एंड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम, जब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम होती है, दैट्स अबाउट 151 मिलियन किलोमीटर्स। 151 मिलियन किलोमीटर्स। पेरिहेलियन में कितनी होती है? जब मिनिमम होती है 146 किलोमीटर्स, और जब मैक्सिमम होती है तब होती है डिस्टेंस 151 मिलियन किलोमीटर्स। द अर्थ इज सेड टू बी इन एपीलियन, उसको एपीलियन कहते हैं। एप मीन्स अवे फ्रॉम एंड हिलस मीन्स सन। ये पोजीशन कब होती है? ये 4 जुलाई को होती है ये पोजीशन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अबाउट 148.5 मिलियन किलोमीटर्स। जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होती है वो है 148.5 मिलियन किलोमीटर्स।